इस सब के बीच इजराइल ने अब ऐसा हथियार निकाला है जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि 3 मार्च को इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है। इस दावे की पुष्टि के लिए संस्था ने एक तस्वीर जारी की जिसमें हमले वाले इलाके में सफेद रंग का धुआं आसमान में उठता दिख रहा है। हालांकि फास्फोरस बम के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह व्हाइट फास्फोरस बम एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे घनी आबादी के बीच इस तरह के बम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में गिना जाता है। व्हाइट फास्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि जब इसका सफेद फास्फोरस जलता है तो इसके केमिकल रिएक्शन से बहुत गर्मी पैदा हो जाती है और यह गर्मी करीब 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। इस गर्मी से इलाके के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं बॉस। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और इतना भयंकर होती है यह आग कि इसे पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है। जब तक इलाके में ऑक्सीजन या बम में मौजूद व्हाइट फास्फोरस खत्म नहीं हो जाता तब तक तबाही मचाता रहता है। सफेद फास्फोरस इंसान के शरीर या जमीन या किसी चीज पर चिपकने के बाद बेहद खतरनाक रूप से जलता है। यह इंसान की बॉडी के टिश्यू के अंदर चला जा सकता है, हड्डियों को गला सकता है। इसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति की जान का बचना नामुमकिन माना जाता है। इजराइल ने साल 2009 में यह माना था कि उसने गाजा पट्टी पर हमले के दौरान इस बम का इस्तेमाल किया था। अब आरोप लग रहा है कि ऐसा ही बम फिर इस्तेमाल किया इजराइल ने। साल 1977 के जिनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था और 1997 में यह तय हुआ था कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल किया गया तो इसे केमिकल वेपन माना जाएगा। रूस ने भी इस कन्वेंशन पर साइन किए हुए, इसलिए इजराइल पर व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप पर रूस भड़क गया। रूस के सरकारी टीवी के दिए एक इंटरव्यू में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि आज के दौर में दुनिया ने वो सब खो दिया है जिसे अंतरराष्ट्रीय कानून कहा जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून का कोई वजूद ही नहीं बचा तो भला किसी से इन नियमों और सिद्धांतों को मानने के लिए कैसे कहा जा सकता है। यही नहीं, रूस ने अब राष्ट्रपति पुतिन के उस पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों की इस तरह के मुद्दों पर बैठक बुलाने की सलाह दी गई थी। हालांकि लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है किस बात के लिए? खाली बैठ के मीटिंग खेलने के लिए? खेलिए मीटिंग, अलुआ मीटिंग खेल रहे हैं आप, कुछ नहीं कर पा रहे आप दुनिया भर में। अमेरिका का जहां मन वहां मार दे रहा। क्या कर रहा है यूनाइटेड नेशन, बताइए जरा। WHO ने क्या कर लिया था चीन के खिलाफ? किस बात की ये संस्थाएं? कुछ नहीं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, बैठो उसमें AC में रहो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो। अरे हम यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, अरे यार हम WHO में काम करते क्या हो काम, ये तो बताओ। एक युद्ध तुमसे नहीं रुकता। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर मचे बवाल के बीच अमेरिका युद्ध के पहले ही दिन ईरान में लड़कियों के एक स्कूल में मिसाइल गिराने के मामले में घिरता दिख रहा है। दरअसल डच फैक्ट चेकिंग ग्रुप बेलिंकिट्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट की जांच में बताया गया है कि ईरान में जिस स्कूल पर हमला हुआ उसमें अमेरिका की सबसे घातक मिसाइलों में एक टॉम हॉक का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में भी इसी तरह की मिसाइल यानी टॉमहॉक मिसाइल स्कूल के ऊपर गिरती दिख रही है और एक्सपर्ट्स का दावा है कि युद्ध में शामिल देशों में सिर्फ अमेरिका के पास ही इस तरह की मिसाइल, जबकि अब तक ट्रंप ईरान के स्कूल के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे और इजराइल इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहे थे। आप सोचिए कि छोटे छोटे 160 बच्चे मर गए। अमेरिका कहता है इजराइल से पूछो, वही मारा है। इजराइल कहता है ईरान खुद मार लिया है और वहां जांच रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका का बम दिख रहा है। आप सोचिए कैसा देश है बॉस। बच्चे मार दे रहा है, पानी के सोर्स पर अटैक कर दे रहा है। हालांकि आरोप सिर्फ अमेरिका इजराइल पर ही नहीं लग रहे, आरोप ईरान पर भी विवादों में रहे क्लस्टर बम के इस्तेमाल का लग रहा है। ईरान की तरफ से दागे गए इन क्लस्टर बॉम्ब्स में तेल अवीव में हो रहे धमाकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल भी विवादित है, यह याद रखिए। तो इधर से भी वो हो रहा है, सारी नियमों कायदों ह्यूमन राइट सब की धज्जियां उड़ा के चल रहा है, उधर से ईरान भी वही कर रहा है। देखिए ईरान का युद्ध अब ऐसा भीषण हो गया है कि ना अमेरिका इजराइल रुक रहे हैं और ना ईरान झुक रहा है। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई व्हाइट फास्फोरस बम मार दे रहा है, कोई तेल के डिपो उड़ा रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है। तेहरान से आई इन तस्वीरों को आप देखिए बॉस। हवाई हमलों के बाद तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिख रहे हैं। भयानक आग है बॉस तेहरान में।
आग इतनी भयंकर है कि पूरे इलाके में रात में उजाला हो गया। बॉस एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए, क्या आप देख रहे हैं? भयानक बम फूटा है वहां पर। और उसके बाद तेल डिपो में जो आग लगी है, बाप रे बाप। ये ईरान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, तेहरान की। एक और तस्वीर देखिए, इसे तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें ऑयल डिपो से आग के साथ ही धुएं का भयंकर गुबार उठता दिख रहा है। ईरान के ऑयल डिपोज पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद इसी तरह आग लगी हुई नजर आ रही है और काफी ऊंचाई तक धुआं फैला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फोटो में नहीं आता था परमाणु बम फटा तो ऐसा हो गया, उस टाइप का लग रहा है। लेकिन ये तेल डिपो में आग लगी। ईरान के ऑयल डिपो में बमबारी से भड़की आग सिर्फ डिपो तक सीमित नहीं रही, ईरान की सड़कें और गलियां भी इससे सुलग रही हैं। ऑयल डिपो से निकला तेल उस इलाके की सड़कों के किनारे बने नालों तक में पहुंच गया और उसमें भी आग लग गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, तेल डिपो में हमले के बाद कैसे एक सड़क पर बह रहे नाले में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। दिखाइए एक बार। सड़कों के किनारे भड़की आग की तस्वीरें इसी तरह ईरान के कई शहरों में नजर आई। देख रहे हैं आप, वो नाले में तेल जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, बीच में गाड़ी चल रही है। ईरान के ऑयल डिपो में लगी आग से निकल रहा काला धुआं बड़े इलाके में फैल चुका है और इस काले धुएं ने सूरज की रोशनी तक को रोक दिया। कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया। आप क्या सोच रहे हैं? रात का फोटो दिखा रहे हैं, ये दिन है बॉस। इतना काला धुआं हो गया कि लग रहा रात है। ये कर रहा है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका इजराइल की इस तरह की बमबारी के बीच ईरानी मीडिया के रिपोर्टर ऑयल डिपो में भड़की आग की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। ईरान के तेल डिपो पर हमलों को लेकर इजराइल ने खुद दावा किया है कि उसने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर बड़े हमले किए, जिनमें ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास बने 3 बड़े ऑयल डिपो शामिल हैं। तेहरान के आसपास बने ये ऑयल डिपो सेना के लिए पेट्रोल डीजल सप्लाई करने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ईरान के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से अमेरिका इजराइल अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए। अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा है। पाठशाला में अब इस बीच अगला चैप्टर देखिए, ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, ट्रंप के करीबी ने कौन सा ऐसा राज खोला कि सुन के हिल जाइएगा। ईरान को ठोकते ट्रंप का हमला चीन पर, युद्ध नहीं रुका तो दुनिया भर में आकार मचेगा क्या। कहीं से सोना लूटा, कहीं से तेल, मासूम लोगों को मारकर दादागिरी करने वाले अमेरिका की क्लास लगाने वाला चैप्टर। ईरान पर ट्रंप ने हमला क्यों किया, 10 दिन बाद इसका सबसे बड़ा राज आज खुला और यह राज खोलने वाला कोई और नहीं है, ट्रंप का अपना एक करीबी है। वैसे तो ईरान पर हमला क्यों किया गया, इसके पीछे ट्रंप और उनके लोगों ने खूब कहानियां बनाई, अलग अलग वजह गिनाते रहे, गोल पोस्ट चेंज करते रहे, कभी कुछ। लेकिन अब ट्रंप का असली मकसद दुनिया के सामने खुल गया है और इसके साथ ही यह साफ हो गया कि ट्रंप अब तक ईरान को लेकर जो बात कर रहे थे वो दरअसल असली प्लान छुपाने के लिए था। आप देखिए कि ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपना असली प्लान छुपाने के लिए क्या क्या कहा। पहले कहे कि ईरान एक आतंकी देश है, ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते। तुम हो कौन चेंज करने वाले भाई, लेकिन कह दिया कि नहीं हम करना चाहते। कह रहे हैं कि हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना चाहता हूं, ईरान को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं, इजराइल को बचाने के लिए हमला किया है। ये सारी बातें ट्रंप लगातार बोलते रहे। मतलब तय नहीं है कि इजराइल को बचाने के लिए किए, रिजीम चेंज के लिए किए, परमाणु बम के लिए किए, काहे के लिए किए, कुछ नहीं, जब जो मन में आया बोल दी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.